आप लोगों को एक हदिया दे सकता हूं भाई, आप लोगों को हदिया दे सकता हूं। अरे अहमदाबाद वाले बोलो तो सही यार, एक हदिया दूं। देखो, जिंदगी भर आप 3 बातों का मामूल बना लो। मेरी इस बताई हुई बात पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों में इंशाअल्लाह दीन दाखिल हो जाएगा और कोई फ़कीर नहीं रहेगा। अमल करोगे भाई? नंबर 1, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो और 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डालो। बस ये 3 काम करो आप, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी के साथ। इंशाअल्लाह इतनी खैरें तुम देखोगे, इतनी खैरें देखोगे, इतनी खैरें देखोगे, इतनी दुआएं कबूल होंगी, इतना माल अल्लाह देगा, फरिश्ते जो है ना पेटियां भर भर के पैसे पहुंचाएंगे तुमको। करोगे इंशाअल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में महल तैयार हो जाता है, सही हदीसों में। 20 मरतबा पढ़ो, 2 महल। 30 मरतबा पढ़ो, 3 महल। और 313 मरतबा पढ़ोगे तो कितने महल तैयार होंगे भाई? 31 महल। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब। और वो महल ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरना, मेंटेन करना नहीं है, फरिश्ते खुद इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, फरिश्ते संभालेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, बेटा यूनुस, राती हुंग ना आवे ना आपड़ो न तो 5-6 महल बड़े नखवाना। मेरे वालिद साहब कहते थे कि रात को नींद नहीं, करवटे बदलते हो ना, तो 5-6 महल यानी 60 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेने का सोते सोते, तो अपना जन्नती बंगला भी तैयार हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। अब्बा फरमाते थे कि मैं बयान के लिए मरकज़ में से जब भी ये निकलता तो ज़ाहिर बात है कि 5 मिनट पैदल चलते, तो चलते चलते मैं महल बनाते बनाते चलता। 10 मरतबा पढ़ लूँ, कहीं 15 मरतबा पढ़ लूँ। कहा अल्लाह पाक ये महल तो हमें दे देना। और एक बात बताऊँ कि अल्लाह ज़रूर देगा। अब थोड़ा भाव हमने बढ़ा दिया। पहले लोग कहते थे कि मौलाना पहले 100 मरतबा पढ़वाते थे, अब 313। मैंने कहा भाई तुमने मकान कब ख़रीदा था? यूँ कहा 1995 में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था? 25 लाख में ख़रीदा था। अब जो है क्या भाव है? 2 करोड़ है। मैंने कहा तेरे मकान का भाव बढ़ा तो हमारा भाव नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? तो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? और ये मेरी तस्वीर है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये मेरी तस्वीर है। पूरे अहमदाबाद वालों को तो दे नहीं सकते, ये हमारे मोहतरम है, इनको दे देता हूँ। लो भाई, ये आपको हदिया, एक एक दाना संभाल के रखना। आप मेरी तस्वीर है, मैं खुद पढ़ता हूँ इस पर। तो 313 313 313। अरे बाज लोग तो ऐसे हैं कि खाली अपने जेब में लिख के रखते हैं 313 313 313, तो भी मालदार हो जाते हैं। बदरीन की तादाद है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब जिन्नातों के 5 बयानात रह गए। कितने बयानात भाई? आज तो मेरा इरादा था माइकल जैक्सन का किस्सा सुनाने का, कि माइकल जैक्सन का किस्सा सुनाओ, जवानों को ज़रा मज़ा आता है किस्सा सुनने में, समझ गए ना? लेकिन अब वक्त नहीं, अब हम थक गए हैं, सुबह भी हमें बयान करना है। अब दावत का काम ये हमारा सदाबहार है, सदाबहार काम दावत का। हर आदमी ये नियत करे कि हमें दावत तबलीग में लगना है। लगोगे इंशाअल्लाह? चिल्ले लगाओ, मस्जिद जमाते बैठो, 3 दिन लगाओ, लेकिन हमारे साथियों के मशवरे से, बगैर मशवरे के नहीं। हमारी शुरे की जमात है, हर मस्जिद में हमारे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ में जाओ, जुमेरात को बयान होता होगा, शनिचर को बयान होता होगा, इज्तिमात होते हैं, मशवरे होते हैं, शरीक हो जाओ। ये काम ऐसा काम है जो अल्लाह महदूद है। दीन के जितने काम हैं वो महदूद हैं। मदरसे महदूद, 1 करोड़ मदरसे आप नहीं खोल सकते, 10 लाख मदरसे नहीं खोल सकते, खर्चा कौन करेगा? मकतब बेकायम इतने नहीं कर सकते आप जो इतने खानकाएं नहीं बना सकते। लेकिन दावत का काम ऐसा अल्लाह महदूद अल्लाह ने दिया है हमें, क्या सब जगह दावत का काम कर सकते हो, लोगों को दावत दे सकते हो आप। और लेकिन एक शर्त है, अब हम एक शर्त लगाते हैं
तबलीग का काम करो, दीन का काम करो, मदरसे का काम करो, खानका का काम करो, एक शर्त के साथ, और वो शर्त क्या, सिफात के साथ करो। पिकनिक नहीं। जो हज में पर आते हैं वो आप मुसाफा करते हैं, मैंने कहा आप आए हो बहुत मुबारक, पिकनिक मत करना वरना अल्लाह पिकनिक दे देगा। जमात में जाना जाओ, पिकनिक नहीं। एक मर्तबा में बैठा हुआ था, मेरे 2 कान हैं, बाएं कान से मैं सुनता नहीं हूँ और दाहिने कान से पूरा सुनता हूँ। तो दाहिनी तरफ 2 नौजवान बैठे हुए थे। ओभड़ियों को है कश्मीर नो रुख बड़ो से कश्मीर नो, इतने गुजराती जानते हो ना, कश्मीर का रुख मिला है और बहुत अच्छा रुख है। अपने मेलिक की जमात बनाए तो ना, घूमना भी हो जाएगा, टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, कश्मीर भी देख लेंगे और चिल्ला धुई पूरा हो जाएगा। तो दूसरा कहता है भी मेरी बहन की शादी, यार शादी थोड़े आगे पीछे कर लेना यार, मज़ा आ जाएगा अपने को। वो अब्दुल्ला को भी ले लें, वो असद को भी ले लें, वो उसको भी ले लें। तो मैंने उनसे कहा ये पिकनिक है आपकी, इस पर अल्लाह अजर नहीं देगा। और एक कुरान की बात बता रहा हूँ, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। ये मौलवी तारिक जमील से मैंने कही थी। जब मैंने कही तो मेरा चेहरा देखने लगे वो कि आपने क्या कह दिया। मैंने कहा आप सुनिए, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला कई लोगों को गुमराह करेगा और इसी कुरान के ज़रिए से अल्लाह कई लोगों को हिदायत देगा। तो मैंने कहा इसका ताल्लुक सिर्फ कुरान से नहीं है, जमीउ मा यतअल्लक़ु बिल कुरान, जितनी चीज़ें भी कुरान से मुताल्लिक़ हैं, मसलन नमाज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, हज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उम्रा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, तसनीफ़ तालीफ युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, गश युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 दिन युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। मेरा चेहरा देखने लगे, मौलाना इसे लिखो, इसे लिखकर वायरल करो। मेरा दिमाग इस तरफ गया नहीं था। मैंने कहा जितनी चीज़ें कुरान से मिलती जुलती है उसकी वजह से अल्लाह गुमराह भी करेगा और उसकी वजह से अल्लाह हिदायत भी देगा। फिर मैंने कहा कि देखो जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएंगे, सब जहन्नम में सबसे पहले नसारा नहीं जाएंगे। तो जहन्नम में कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। ये अब्बा फरमाते थे। और फिर भरे मजमू में, रायगढ़ में 10 लाख का मजमा होता था, तो अब्बा कहते थे कान खोल के सुनो, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में पकड़ा न जाऊं, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में अल्लाह मुझे न पकड़े, इसलिए कि मेरा बयान लाखों आदमी नहीं करोड़ों सुनते हैं। और हजरत जी पीछे बैठे होते थे और हजरत शेख भी पीछे बैठे होते थे, दोनों बुजुर्ग। और हजरत जी के सामने कह रहा हूँ, हजरत शेख के सामने कह रहा हूँ कि दावत और तबलीग का काम करते करते अगर कोई बिगड़ गया तो काबे में जाकर भी सुधरेगा नहीं। मदरसा चलाते चलाते अगर कोई बिगड़ गया वो काबे में जाकर भी सुधरेगा नहीं। हवा ये अब्बा कहते थे। तो सारा मजमा जो है पठानों का बहुत रोता था। अब्बा कहते थे कम करो लेकिन क्वालिटी के साथ करो। तो दावत का काम करोगे इंशाल्लाह क्वालिटी के साथ, सिफात के साथ। अब्बा कहते थे बयान के लिए बैठता हूं तो अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं, मेरा कोई और मकसद नहीं है। और 3 मेरे हदिया कबूल कर लिया आपने। 313 मरतबा क्या पढ़ना है भाई? वाह वाह। फिर 313 मरतबा और फिर 313 मरतबा इंशाल्लाह। जब दूसरी मरतबा आएंगे तो इसको फिर और बढ़ा के देंगे आपको। अभी इतना तो शुरू करो। अब बताओ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी से खड़े हो जाओ, ये नाम लिखा दो, फिर हम दुआ कर दें।